सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों। अगर आप लोग हमारा जो पहला वीडियो था साथियों वो नहीं वीडियो देखें जिसमें हमने 15 क्वेश्चन को हल किया था प्रैक्टिस सेट को साथियों, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में साथियों, उसी प्रकार आप लोग के 16वें प्रश्न से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, तो बस बने रहिए वीडियो में और अपनी कितना तैयारी किया साथियों, आपको तैयारी को अंदाजना है अपनी। ठीक है, अब जितना प्रश्न बताऊंगा साथियों सभी को अपने नोट कापी पर नोट करना है और सभी का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप लोग को तैयारी को जांचना है आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि 18 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहला प्रश्न से, यानी 16वें प्रश्न पढ़ सकते हैं आप लोग। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? कब सहमति प्रदान की थी साथियों? 18 अप्रैल 2017 को, 22 अप्रैल 2017 को, 5 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को। साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर जाता है डी। ठीक है, तो आप लोग का 12 अप्रैल 2017 को आप लोग का राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं हम 70 प्रश्न पे। क्लियर है आप लोग? चलते हैं। तो साथियों आप लोग 17वां प्रश्न भी पढ़ सकते हैं आप लोग। कैसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 से 27 अक्टूबर को लागू हुआ था 2009 में, 2016 में, 2001 में, 2005 में। साथियों ऐसे इंटेंसिटी प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनेंगे साथियों 18 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है। जो भी हो, एक पाली में, दो पाली में, तीन पाली में, कोई भी पाली में हो साथियों, ऐसे प्रश्न सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनेंगे आप लोग को, ऐसे प्रश्न मिलेंगे साथियों। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कापी पर नोट कर लें, क्योंकि प्रीवियस पेपर में ऐसे ही प्रश्न बने थे आप लोग के एग्जाम में। क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसका राइट आंसर बता सकते हैं आप लोग साथियों, राइट आंसर बता दिया जाए। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 2009। क्लियर है आप लोग? ठीक है, तो ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं कि ए आप लोग का राइट आंसर दिया है। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में, यानी 18वें प्रश्न पे। ठीक है, 18वां प्रश्न भी पढ़ सकते हैं आप लोग। किस प्रकार प्रश्न पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। अमेठी को, जालौन को, कुशीनगर को, देवरिया को। तो साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर जाता है बी को। ठीक है, जालौन। जालौन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो 18 प्रश्न आप लोग का 2 प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। क्लियर है आप लोग? ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में साथियों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ही प्रश्न हम लाते रहते हैं साथियों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है साथियों। आप लोग को पता होना चाहिए कि सोचिए 60,000 वैकेंसीज में साथियों 50 लाख फार्म भराए हैं। बहुत ही बड़ी बात है साथियों, बहुत ही कंपटीशन हाई होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को नोट कापी पर नोट कर लेना, क्योंकि साथियों आपके लिए 7 से 8 मिनट बहुत है। ठीक है, तो 7 से 8 मिनट में आप लोग का बहुत से अच्छा क्लियर हो जा रहा है साथियों, क्योंकि आप लोग को पता है कि जितना प्रश्न बताऊंगा साथियों सभी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सभी प्रीवियस पेपर हैं साथियों। सब ये बात आप लोग ध्यान में रखना कि जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन बने थे वो प्रश्न भी उठाकर दे सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बी आप लोग का राइट आंसर है, देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए साथियों आप लोग का। किस प्रकार प्रश्न पूछा गया था कि एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैम्प शूटिंग में रजत पदक रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विवाहन उत्तर प्रदेश के जिले से हैं? बुलंदशहर से, अलीगढ़ से, मेरठ से, सहारनपुर से। तो साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर जाता है मेरठ को। तो किससे थे साथियों? मेरठ से थे। ठीक है, क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में, यानी 20वें प्रश्न पे। ठीक ठीक साथियों, चलते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रश्न पूछा गया था। पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़ा जाता है, फिर इसका उत्तर दिया जाता है साथियों, क्योंकि आप लोग को पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आप लोग के एग्जाम में, और एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना है। जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, बात खत्म, उसको छोड़ो, अगले प्रश्न भी बढ़ो। ठीक है, तो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्होंने अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। आगरा ने, देहरादून ने, इलाहाबाद ने, कानपुर ने। तो साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर जाता है सी को। ठीक है, तो इलाहाबाद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप चलते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले प्रश्न पे। ठीक है, साथियों हम चलते हैं हम 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, यानी तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। क्या हमारा गौतम बुद्ध की माँ देवद राज के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? साथियों इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्रश्न हम ही बता देंगे उत्तर, तो आप लोग क्या बताएंगे? ठीक है, इस प्रश्नों का आप लोग को उत्तर को कमेंट बताना है साथियों। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना है, 21 है, इसको याद करना, 21 प्रश्न था। ठीक है, तो 21वां प्रश्न आपको उत्तर में बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका क्या है? देवरिया है, गोरखपुर है, बस्ती है, गोंडा है। ठीक है, तो आप लोग का इसका उत्तर कहाँ है बताना है साथियों? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, अगला प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। क्लियर है आप लोग? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है,
तो साथियों आप लोग 22वां प्रश्न को देख सकते हैं कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावृत में था, जो 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 कहाँ कहाँ में है, ठीक है। तो बिट्टूर में है, झांसी में है, ललितपुर में है, उरई में है। साथियों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को हल्के मत लेना साथियों, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर के थे, ठीक है। क्लियर है आप लोग? इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए, क्या हो जाएगा, बिठूर हो जाएगा। क्लियर है? वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मावृत में था वो बिठूर में है, ठीक है। क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। उसका उत्तर भी दे सकते हैं, ये आप लोग का उत्तर है साथियों। अब चलते हैं हमारी 23 प्रश्न पे, ठीक है। 23वां प्रश्न भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ से संपादित किया था। सरस्वती, बनारस अखबार, हंस, जागरण। तो साथियों इसी प्रकार आपको इसका उत्तर जाता है बनारस अखबार को, ठीक है। क्लियर है आप लोग का? बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं हम 24वें प्रश्न पे, ठीक है। सभी को प्रश्नों को इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को अपने नोट कापी जरूर नोट करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे। क्लियर है? 24वां प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। जौनपुर के सरकी शासन सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने के तर्ज पर खड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी, गजल, कव्वाली, ददारा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर किसका हो जाता है साथियों? ठुमरी को, ठीक है। तो ठुमरी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी 25वें प्रश्न पे, ठीक है। तो 25वां प्रश्न भी आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए पहले, ठीक है। तो 25वां प्रश्न क्या है साथियों हमारा, देख सकते हैं कि बेड़खुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश की कहाँ, किस जिले में है? किस जिले में है? इटावा में है, फिरोजाबाद में है, फर्रुखाबाद में है, बाराबंकी। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब मछली को निशाना बनाए थे, जब मछली को अर्जुन ने निशाना बनाया था द्रौपदी से शादी करने के लिए साथियों, कहाँ पे किया था, किस जिले में किया था? इटावा में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में, बाराबंकी में। साथियों इसी प्रकार आपका राइट आंसर जाता है, जिसका एकदम वेरी वेरी IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर जाता है फर्रुखाबाद को। क्लियर है आप लोग? आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो साथियों आप लोग 26वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभ आरंभ किया था। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जिन्होंने भारत रेलवे का शुभ आरंभ किया था साथियों, लॉर्ड ऑकलैंड, सर सर चार्ल्स मेटकाफ ने, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, फिर लॉर्ड हेलोजी ने। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा साथियों, बताइए पहले आप लोग, साथियों बता दिया जाए, इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। तो डलहौजी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अब चलते हैं हम 27वें प्रश्न पे, ठीक है। 27वां प्रश्न पढ़िए। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। साथियों इसका उत्तर जाता है सी को, बिहार में। क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं हम 28वें प्रश्न पे, ठीक है। 28वां प्रश्न देखिए साथियों, सभी प्रश्न प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। तो किससे जुड़े हैं साथियों बता सकते हैं आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सितार से जुड़े हैं, ठीक है प्यारे मित्रों, कंफर्म है आप लोग? ठीक है। 28 प्रश्न भी आप लोग का क्लियर हो चुका है। चलते हैं 29 प्रश्न पे, ठीक है। 29 प्रश्न भी अच्छे से पढ़िए पहले आप लोग। तो 29वां प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में? जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमति या मात्रा क्या है? 254.83 मिलियन टन। देख सकते हैं कि इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा साथी हुआ है बता सकते हैं? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 284.83 मिलियन टन। क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं हम 30 प्रश्न पे, ठीक है। तो साथियों आप लोग 30वां प्रश्न भी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि यस वर्सेस PBSC इंडेक्स या सेंसिटिविटी इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक हैं 20, 30, 40, 50। साथियों इसका राइट आंसर जाता है बी को, 30 है।
क्लियर है आप लोग। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में यानी 31वें प्रश्न पे। ठीक है, 31वां प्रश्न भी अच्छे से पढ़िए आप लोग, फिर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20वें से संशोधित है, क्या है। ऑप्शन देखिए, पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, फिर सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो साथियों इसका राइट आंसर किसको जाता है, बता दिया जाए। इसका राइट आंसर जाता है बी को। ठीक है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। क्लियर है आप लोग का, बी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 32वां प्रश्न को देखिए आप लोग अच्छे से साथियों। 32वां प्रश्न आप लोग क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। 4, 6, 8, 10। साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर जाता है बी को। 6 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप साथियों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अपनी नोट कापी पे जरूर नोट करना चाहती हूँ क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। 23वां प्रश्न पढ़िए आप लोग, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का संघर्ष कर सकता है, फिर राज्यपाल राज्य की विधानसभा का संघर्ष कर सकता है, फिर राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। हाँ साथियों, भंग कर सकता है। आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग। अब चलते हैं हम 34 प्रश्न पे। ठीक है, साथियों आप लोग 34 प्रश्नों की पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22वें निम्न में से किससे संबंधित है। साथियों किससे संबंधित बता दिया जाए। साथियों इसका राइट आंसर किसको जाता है साथियों, तो आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर जाता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, तो आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 34 प्रश्न भी आप लोग क्लियर हो चुके हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे यानी 35वें प्रश्न में। इस वीडियो में आपको क्लियर करना है हमारा 38 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 35वां प्रश्न के। हमारा क्या है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे साथियों। इसका राइट आंसर जाता है साथियों फखरुद्दीन अली अहमद को। क्लियर है आप लोग। ठीक है, तो आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं हम 36वें प्रश्न को। 36वां प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़िए आप लोग। लेबनान की राजधानी कहाँ पे साथियों, लेबनान की राजधानी कहाँ पे साथियों बता दिया जाए। बेरूत में है, त्रिपोली में है, सिदोना में है, टायर में है। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है बेरूत में। ठीक है, क्लियर है आप लोग का, ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं हम 37वें प्रश्न पे। 37वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िए साथियों, पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं फिर इसका आंसर देते हैं। क्या है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी। साथियों मुद्रा से भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग के एग्जाम में, फ्रैंके, लोटी, तेंगे, सेकेल। तो साथियों इसी प्रकार आप लोग का राइट आंसर जाता है सी को, तेंगे को। ठीक है, तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी साथियों, तेंगे। अब चलते हैं 38वें प्रश्न पे साथियों। 38वां प्रश्न भी अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग कि हमारा क्या है कि दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथियों बता दिया जाए तो आबादी वाला देश साथियों ब्राज़ील है। क्लियर है साथियों, आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो साथियों बस 2 वीडियो में आप लोग का सामान्य ज्ञान का पोर्शन खत्म हो गया। साथियों आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्जाम में यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 38 प्रश्न बनते हैं, टोटल 38 प्रश्न बनते हैं सामान्य ज्ञान के। ठीक है, सो सामान्य ज्ञान के टोटल 38 प्रश्नों को बता दिया साथियों। उस वीडियो में 15 प्रश्न बताए थे हमने अगले वीडियो में, और इस वीडियो में साथियों 15 प्रश्न बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग का पोर्शन खत्म हो गया पूरा साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम रीजनिंग के साथियों। ठीक है, तो रीजनिंग के साथ मिलेंगे, या कोई भी आप लोग कमेंट कर देना कि मैथ का बताना है, जी के बताना है, जी का बता दिया है, रीजनिंग का बताना है, हिंदी बताना है। ठीक है साथियों, अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।